नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो है बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट पोस्ट सीरीज़ चल रही है, उसी में ये अगला वीडियो होगा। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स कवर कर चुके हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी पोस्ट की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या क्या उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, हम सब पे डिस्कस करेंगे। तो आप ये नीचे देख पा रहे होंगे, ये है भारत का विदेश मंत्रालय, जहाँ पे एस जयशंकर साहब बैठते हैं, हमारे विदेश मंत्री। फिर ये आप एक और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस देख पा रहे होंगे, एक ये है। और मैं ये बता दूँ, ये सभी ऑफिस जो है दिल्ली में है। आपको राज्यों में जो इंडिया के विभिन्न राज्य हैं, उनमें आपको ज़्यादा इस मिनिस्ट्री के ऑफिसेस नहीं देखने को मिलेंगे। इसके मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस हैं वो इंडिया के बाहर हैं, और ज़्यादातर दिल्ली में, इंडिया में है। तो फिर ये आप लोगो देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और बाय चांस अगर आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, तो ये जो है वो यूएस में जो अमेरिका में जो इंडिया की एम्बेसी, ये उसकी तस्वीर है। और ये चाइना में जो है इंडियन एम्बेसी, ये उसकी तस्वीर है। अब इसकी हिस्ट्री और इस डिपार्टमेंट के बारे में देखें तो चलिए कुछ जान लेते हैं। तो इंडिया के जो विदेश मंत्रालय है उसकी मैं आप उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी विदेश के मैटर्स रहते हैं, बाकी कंट्रीज से बातचीत करना हो या कोई मैटर सॉल्व करना हो या आपस में रिलेशन बनाना हो, ये सब इंडिया की तरफ से जो है विदेश मंत्रालय रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लिखा है, ये जो है वो 2 सितंबर 1946 को जो है स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो आज़ादी से पहले इसको स्टैब्लिश कर दिया था भारत की। और यहाँ पे यही लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो विदेश नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने में ये डिपार्टमेंट काम करता है। फिर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको हेड करते हैं हमारे मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वो उसे हेड करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एम्बेसीज के सारे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज़ रिप्रेजेंटेशन एट यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में भी आप जानते होंगे कि इंडिया के विदेश मंत्रालय से ही जो है लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि फॉरेन सर्विस में रहते हैं। तो यहाँ भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। फिर यहाँ आगे लिखा है, एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सपेंडिंग सेफगार्डिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल एड टू अदर कंट्रीज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी जो गरीब देशों को या जो छोटे देश हैं, उनको जो है एड देने का काम भी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करता है। और इंडिया के इन्फ्लुएंस को बनाए रखना बाकी देशों में ये भी करता है। और आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे इंडियंस जो है दूसरे देशों में काम करते हैं, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये काम करता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जान चुके होंगे। तो यहाँ पे उसकी वैकेंसीज देख लेते हैं, जो कि सीएचएसएल 2020 में बताई गई है। तो 10 जो है यूआर के लिए वैकेंसीज है, 2 जो है एससी के लिए, फिर एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और टोटल जो है 17 वैकेंसीज है इस साल सीएचएसएल में। फिर यहाँ पे जो है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। फिर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो टाइपिंग वर्क रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये तो हर एलडीसी में रहेगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, डाटा, स्टेशनरी इन द ऑफिस, ये सब काम रहेगा। और एक मॉडरेट सा वर्कलोड रहेगा, उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। फिर परफॉर्मिंग एंट्रीज, ये आपको करना होगा। फिर सीनियर्स आपको जो बोलेंगे वो करना होगा। फिर टाइपिंग लेटर्स, ऑर्डर्स, ये सब करना होगा। और बिल्स का मैनेजमेंट भी करना होगा, और ऑफिस मैनेजमेंट भी करना होगा। अब आगे देखते हैं वर्कलोड। तो जैसा कि मैंने बताया, लो टू मॉडरेट रहेगा, साल भर में उतना काम नहीं रहेगा। एक आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अगर आप कोई फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर वर्किंग कंडीशंस जो है वो टॉप स्टैंडर्ड की रहेगी, एकदम प्रोबेबली बेस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। यानी इससे अच्छी वर्किंग कंडीशंस आपको शायद ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट में देखने को मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि विदेश मंत्रालय जो है वो दूसरे देशों से जो है कम्युनिकेट करने में, इन सब में कार्यरत रहता है। तो विदेश में की एम्बेसीज जो इंडिया में है, वहाँ से भी जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाते होंगे, तो एक देश का सम्मान की बात हो जाती है। तो इसलिए जो है इस डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप क्लास का रखा जाता है, और साफ़ सुथरा यहाँ पे वातावरण रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो गुड कंपनी ऑफ ऑफिशियल्स, एक ये भी बात है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए जो है हर ही जो पोस्ट रहती है, चाहे वो यूपीएससी से रिक्रूट हो रहे हो, या एसएससी सीजीएल से रिक्रूट हो रहे हो, या सीएचएसएल से रिक्रूट हो रहे हो, सभी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो एक टॉप डिमांडेड पोस्ट रहती है। तो जाहिर सी बात है कि एकदम हाई रैंकर्स जो है, जिनकी रैंक सिंगल डिजिट्स में या डबल डिजिट्स में, वो उस पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं। तो अंदर का जो ऑफिशियल्स रहेंगे, आपके साथ कर्मचारी काम कर रहे होंगे, वो टॉपर्स होंगे, और एक अच्छा वातावरण बन जाता है वहाँ काम करने में। फिर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो मैंने जैसे कि पहले बताया, जो भी ऑफिसेस हैं ज़्यादातर इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो नई दिल्ली में आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने होम स्टेट में आना चाहें, तो
आपको जो है इन ऑफिसेस में कुछ समय के लिए एज अ डेप्यूटेशन या ट्रांसफर्स पे भेजा जा सकता है। तो ये आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये पीओई ऑफिसेस के मैंने जो है आपको लोकेशन बताई है। पीओई का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ एमिग्रेंट्स। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ही अंदर आता है। तो बाय चांस आपको जो है इन ऑफिसेस में प्लेस किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम है। तो ये आप ऑफिसेस के नाम देख लीजिए, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, फिर चंडीगढ़, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, बरेली और बेंगलुरु। फिर सैलरी की बात करें तो आपकी जो है सैलरी वो जो है बाकी एलडीसीज़ की तरह होगी। अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी जो इन हैंड रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। अब जो मेन चीज़ रहती है जिस कारण से जो है बहुत से एस्पिरेंट जो है इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, वो रहता है कि फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, हमें विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो ये बात सही है। और जब आप फ़ॉरेन पोस्टिंग पे रहेंगे तो आपका जो है सैलरी वो 1 से 2 लाख तक जंप कर सकता है, क्योंकि जो है फ़ॉरेन अलाउंसेस और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब आपको विदेश में अगर आप सर्व करते हैं तो मिलती है भारत सरकार की तरफ से। और सैलरी तो बढ़ती है। बाकी जो आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की भी टॉप की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको अवेल करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके जो है सैलरी में भी आप सेव कर पाएंगे ज़्यादा, और बिना खर्च के ही आपको टॉप की फैसिलिटीज़ का जो है फ़ायदा उठाने को मिल सकता है। और अगर आप कोई हार्ड पोस्टिंग्स में जैसे कि कोई अफ्रीका के देश में जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, जैसे सूडान मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको जो है हार्ड पोस्टिंग यानी कि उस देश में जो है हालात सही नहीं है लेकिन आपको जो है सर्व करने जाना पड़ रहा है, तो हार्ड पोस्टिंग के लिए जो है अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी सैलरी 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो ये मेन फ़ायदा है इस डिपार्टमेंट में जाने का। और इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर फैसिलिटीज़ जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी आपको मिलेगी वो तो आपको मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 साल का रहेगा। अब आगे प्रमोशन देखते हैं तो एलडीसी को यूडीसी बनने में जो है 8 साल का समय लग जाता है। इसमें कोई भी जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं है। पहले कराया जाता था लेकिन जो है अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होते, नॉर्मल तरीके से ही जो सीनियरिटी बेस पे उसी पे जो है आपका प्रमोशन किया जाता है। अब आगे के प्रमोशन देखें तो यहाँ पे यूडीसी टू असिस्टेंट बनते हैं या फिर असिस्टेंट टू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के द्वारा भी किया जाता है। तो यूडीसी टू असिस्टेंट बनने में आपको जो है 6 से 7 साल का समय लग सकता है। अब फॉरेन पोस्टिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएं तो आपको कितना समय लगेगा एलिजिबिलिटी के लिए फ़ॉरेन पोस्टिंग की? तो आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फ़ॉरेन पोस्टिंग लेने के लिए। लेकिन जो है इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि इसका सिलेक्शन जो है वो टोटली परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस एकदम हाई स्टैंडर्ड का रहेगा तो तभी आपको जो है फ़ॉरेन पोस्टिंग का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आपको जो है दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 3 से 5 जो है फ़ॉरेन पोस्टिंग आपको लाइफ टाइम सर्विस में करने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से देश में जो जाने का मौका मिल सकता है तो आप ये इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ जहाँ भारत की एम्बेसी है। तो अच्छी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब फाइनली ट्रांसफ़र्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में ही आपको लाइफ टाइम सर्व करने का मौका मिल सकता है जब आप जो है फ़ॉरेन पोस्टिंग में नहीं गए हो। अगर आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो आपको मोस्टली जो है दिल्ली में सर्व करने को मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट है या आसपास के ही जो इलाके वहाँ के अगर आप रेजिडेंट है तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आपके लिए बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात किया। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम की रही होगी। तो इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।